कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी नजरें गड़ाने वाले चीन और पाकिस्तान को भारत ने अब ऐसी भाषा में जवाब दिया है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई वैध बॉर्डर है ही नहीं, और ये बात दोनों देशों को कई बार समझाई जा चुकी है। भारत ने दोहराया कि वह 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए तथाकथित सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं देता, यानी जिस जमीन को लेकर दोनों देश अपनी दोस्ती का ढोल पीटते हैं, भारत उसे पूरी तरह गैर कानूनी मानता है। दरअसल हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। बस फिर क्या था, भारत ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दुनिया के किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन पाकिस्तान की इस पूरी चाल को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि दोनों देश बड़ी चालाकी से भारत के बॉर्डर इलाकों को घेरने और कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की, सीपीएसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन और पाकिस्तान जिस सीपीएसी को विकास का सपना बताते हैं, भारत उसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। वजह साफ है, इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा भारत के उस इलाके से होकर गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। सबसे पहले आता है गिलगित बाल्टिस्तान। यही वो इलाका है जहां से सीपीईसी गुजरता है। चीन के शिनजियांग से निकलकर यह कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान ने यहां गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। इसके बाद आता है मशहूर काराकोरम हाईवे। सीपीसी का बड़ा हिस्सा इसी हाईवे से होकर गुजरता है। यह सड़क भी उसी विवादित इलाके में पड़ती है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। और फिर सबसे बड़ा विवाद, शक्सगाम घाटी। 1963 में पाकिस्तान ने एक कथित समझौते के तहत भारत की शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी थी। भारत इस समझौते को पूरी तरह फर्जी और अवैध मानता है। यही वजह है कि भारत आज तक उस समझौते को स्वीकार नहीं करता। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां अब लद्दाख और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के बेहद करीब तक पहुंच चुकी हैं। भारत मानता है कि एलएसी और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के आसपास बढ़ती ये हलचल उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के तथाकथित सीमा पार जल संसाधन सहयोग पर भी सवाल खड़े किए। भारत ने साफ कहा कि जब दोनों देशों के बीच कोई वैध साझा सीमा ही नहीं है, तो ऐसे सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। अब इस पूरे मामले को भारत सिर्फ बयानबाजी नहीं मान रहा। नई दिल्ली का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि भारत अब हर उस कोशिश का खुलकर विरोध करेगा जो उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करेगी। चीन अपने पैसों और प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सड़कें, टनल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। भारत इसे सिर्फ आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि एक रणनीतिक घेराबंदी मानता है। और शायद यही वजह है कि इस बार भारत ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान की पूरी रणनीति को बेनकाब कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।